ज़रा तसव्वुर करें कि हर दिन एक भारी दिल के साथ जागते हैं, छोटी और बड़ी बातों की मुसलसल फिक्र होती है और दिमाग कभी सुकून नहीं पाता। आयशा की तरह कई लोगों के लिए ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ ज़िंदगी है। आइए जानें कि ये हालत क्या है और शिफा की तरफ पहला कदम कैसे उठाएं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी अमूमी बेचैनी का आर्जा महज दबाव या फिक्र करने का नाम नहीं है। ये एक तिबी हालत है जहाँ फिक्र काबू से बाहर हो जाती है। ये आपके ख्यालात, आपके जिस्म और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। अमूमी बेचैनी के आर्जे के अलामात में हर वक्त गैर ज़रूरी फ़िक्र करना, बेचैन या गैर आरामदेह महसूस करना, नींद के मसाइल, तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी और मुसलसल थकन शामिल है। अगर आपको ये अलामात अक्सर महसूस होती हैं तो ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मदद दस्तयाब है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की कोई एक वजह नहीं होती, ये कई अवामिल के मजमूए का नतीजा हो सकती है। ख़ासतौर पर जनूबी एशिया में यहाँ कुछ आम वजूहात हैं, जैसे माली मसाइल, ख़ानदानी तनाज़ात या नौकरी की वजह से तनाव भरे हालात, ख़वातीन पर कामिल माँ, बीवी या बहू होने के सकाफ़ती तवक्कात, माजी के सदमे या नुकसान और सेहत के मसाइल जैसे हार्मोनी अदम तवाज़ुन, थायराइड के मसाइल या मेनोपॉज। ये समझना कि आपकी एंजाइटी की वजह क्या है शिफायाबी का पहला और अहम कदम है। सबसे अहम कदम ये है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रुजू करें। वो ये तयन करने में मदद कर सकते हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है या कुछ और। जल्द तशखीस शिफा के सफ़र को आसान बना सकती है। डॉक्टर आपको इदराकी थेरेपी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तजवीज़ कर सकते हैं, जो आपको अपने मनफी ख्यालात को समझने और इनका बेहतर इंतज़ाम करने में मदद देती है। इसके अलावा कुछ मामलात में दिमाग में कीमियाई तवाज़ुन को बहाल करने के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। आयशा के डॉक्टर ने इसे कम खुराक एंटी डिप्रेसेंट तजवीज़ किया, जो दूसरे इक़दामात के साथ मिलकर इसे बेहतर महसूस करने में मददगार साबित हुआ। आपके रोज़मर्रा के मामूलात में छोटी तब्दीलियाँ बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं, जैसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने खाएं, रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी करें, चाहे वो एक सादा चहलकदमी ही क्यों ना हो। नींद के मयार को बेहतर बनाने के लिए सोने का मामूल बनाएं। ये छोटे इक़दामात बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। आज ही छोटे और काबिल हुसूल अहदाफ से शुरू करें। जज्बाती और रूहानी सुकून आपको मजबूती और इत्मीनान फराहम कर सकता है। आयशा ने रोज़ाना की दुआ, मुराकबे और शुक्रगुजारी के जर्नल के ज़रिए अपनी एंजाइटी को काबू में रखा। चाहे आप किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, अपनी अंदरूनी ताकत या सुकून से जुड़ना, चाहे वो दुआ हो, मुराकबा हो या रूहानी गौर व फिक्र, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। कदम ब कदम आयशा ने अपनी ज़िंदगी पर दोबारा काबू पाया। उसने सुबह की सैर, बेहतर नींद के मामूलात और अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ये याद रखना ज़रूरी है कि सेहतियाबी कामिल होने के बारे में नहीं बल्कि तरक्की के बारे में है। आयशा का सफ़र ये साबित करता है कि हर किसी के लिए शिफा मुमकिन है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ एंजाइटी से निपट रहा है तो जन सेंटर की वेबसाइट विजिट करें और वसाइल से फ़ायदा उठाएं। मज़ीद कहानियों और मशवरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।